हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज हम मैथ्स फॉर किड्स बच्चों के लिए एक मैथ्स का हम ट्रिक बताएंगे कि छोटे बच्चे जो हैं, जो बिल्कुल जिनको मैथ्स आता नहीं, जिनको हम एडिशन मतलब जोड़ सिखाना है, उनको कैसे हम अपने घर के आसपास के जो थिंग्स होते हैं, वस्तु होते हैं, सामान होते हैं, उनको काउंटिंग करा के हम कैसे उनको हम एडिशन सिखा सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ को बताना, बच्चों के दिमाग में कैसे हमने डालना है कि उसको जोड़ना कैसे आना चाहिए, उसको जोड़ने कैसे सिखाना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है उन पेरेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंस है जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, जो मतलब नर्सरी से लेकर के KG 2 तक भी पढ़ रहे हैं या क्लास 1 से लेकर के 3 तक है। वो भी मतलब इनको अच्छी तरीक़े से सीख सकते हैं, अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसमें कुछ ख़ास चीज़ हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एडिशन है, एडिशन के पहले हमको क्या क्या बच्चों के ऊपर में आना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इसमें है काउंटिंग। सबसे पहले क्या है? काउंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं गिनती। इस काउंटिंग के अंदर सबसे पहले बच्चों को आप सिखाइए, है ना, कि 1 से लेकर के कम से कम 100 तक बिल्कुल उसको सही काउंटिंग आना चाहिए। और उसके पास उसका गिनती का जो नाम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीक़ा से 100 तक उसको सही उसको उच्चारण आना चाहिए, है ना। और उसके बाद अगर चाहें तो हम उसको मतलब हिंदी में भी वो अगर जाने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीक़े से, तो ये दोनों चीज़ें अगर सीख लेते हैं तभी उसको जोड़ने का उसको जो प्रोसीजर है उसको दिमाग में बहुत जल्दी ये सीखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लास 1 से 3 तक का इसको कवर मैं करना चाहता हूँ इसमें, कि हम बच्चों के दिमाग में जोड़ने की जो सिस्टम है कैसे हम उसको ये करें। उसके पहले क्या करना, सबसे पहले उसको क्या है, जैसे घर में कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई भी चीज़, एक डब्बा है ना, एक मान लीजिए इसमें एक बाल पड़ा हुआ है ना, एक बाल पड़ा हुआ है इसमें। उसको बोलिए कि हम इसमें एक बाल और डालना चाहते हैं, इसके अंदर में एक बाल और डालना चाहते हैं, है ना। तो कितने बाल हो जाएंगे टोटल? 1 और 1 2 बाल हो जाएंगे। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2 तो होगा, लेकिन ये कैसे होगा, ये बच्चों के दिमाग में डालना बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए जैसे बाल हो गए, चम्मच हो गए, बुक्स हो गए, पेन हो गए, उनके आसपास जो भी चीज़ दिख रहे हैं उनसे आप जोड़ने का सिस्टम और जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये आप उसको अच्छी तरीक़े से सिखा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से, जिससे वो खुश होंगे और जल्दी सीखेंगे। जब आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हैं या बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर का जो माहौल है वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव एक माहौल होना चाहिए। उनको टेंशन में नहीं होना चाहिए, बच्चे कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, कोई रोने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। उनका कहने का मतलब उनका मूड सही होना चाहिए। तो इनको जोड़ने, आज का जो वीडियो में सिर्फ हम जोड़ना सिखाएंगे पार्ट 1 में। कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, है ना। तो इस तरीक़े से मैं छोटे छोटे चीज़ों से सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को बनाने के पहले और कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहले मैंने बता दिया आप लोगों को काउंटिंग। बच्चों को आपने काउंटिंग सिखाना है सबसे पहले, कम से कम, और 100 से 200 1000 तक भी सीख गए तो ज़्यादा अच्छा है, बट 1 से 100 तक सही उसको काउंटिंग होना चाहिए। उसके बाद उसको पूछना है लिख करके, काफ़ी उसको प्रैक्टिस कराना है डेली, 1 घंटा 2 घंटा, भाई ये क्या है, ये क्या है। 59 उसको लिखना भी आना चाहिए, 59, ठीक है ना। उसी तरीके से 16 उसको लिखना आना चाहिए, 16 17, है ना, 21 49 है, 51 79 83, इस तरीके से आप फिगर लिखते जाएंगे। और उसको क्या है, उसको लिखने के लिए बोलना है वर्ड में, कि इसको आप वर्ड में लिखिए, ठीक है। ये तो हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, इसी में तीसरा चीज़ है, एक होता है इसी में, उसके बाद इवन नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी देना है। ये इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर,
जिसको आप लोग सम संख्या बोलते हैं, उनको बताना है कि द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाता है उसको हम सम संख्या बोलते हैं। या दूसरी भाषा में उसको सिखा सकते हैं कि कोई भी ऐसा, यहाँ पर हम डिजिट, लंबा वाला डिजिट लिखते हैं जिसके वंस के प्लेस में या तो 2 होना चाहिए, है ना, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, या ज़्यादा ज़्यादा 0 होना चाहिए वंस के प्लेस में, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को हम इवन नंबर बोलते हैं। इसके बारे में भी जानकारी देना है, काफ़ी लंबा चौड़ा एक आपने लंबा सीरीज बना देना है कि काफ़ी लंबा चौड़ा 1 से लेकर 100 तक उसको पूछना है, बताइए इसमें इवन नंबर कौन कौन है, इसकी प्रैक्टिस करवाना है। उसी तरीके से उसके बाद होता है ओड नंबर, ठीक है। ये सब चीज़ है। एडिशन जोड़ने सिखाने से पहले इसको थोड़ा बेसिक नॉलेज देना है। अब जैसे मैंने बताया था इवन नंबर, द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ कॉल्ड इवन नंबर। उसी तरीक़ा से ओड नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज़ नॉट डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ कॉल्ड ओड नंबर। वह संख्या है जिसको हम 2 से पूर्ण रूप से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे जो संख्या होता है, ऐसे जो नंबर होता है उसको हम ओड नंबर बोलते हैं, जिसको आप लोग विषम संख्या भी बोल सकते हैं। या इसका पहचान है, इसका जो वंस का प्लेस होता है उसमें या तो आपका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। ये जो संख्या होता है वंस के प्लेस में, इसको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। आज हम इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में ही जानकारी लेंगे। इसी की जानकारी करने के बाद भी हम उसको आगे हम बता सकते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो वंस के प्लेस में, ये वंस का प्लेस होता क्या है, इसकी भी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बच्चों को बताना है अच्छी तरीक़े से, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में पढ़ा रहे हैं मैथ्स, है ना, उसको आप इस तरीक़े से पहले छोटी छोटी चीज़ को बताना है ताकि उसको थोड़ा सा नंबर के बारे में जानकारी हो जाए, उससे उसको जोड़ना घटाना बहुत आसान होगा। तो अभी मैं ये वंस का जो चीज़ है आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये क्या होता है ना। पहले इसको मैं पूरा साफ कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे हम लोगों को बताया गया है, जब 3rd क्लास से शुरू हो जाता है, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, जो हिंदी में मैंने बताया उसी को हमारे इंग्लिश में भी आप उसको एक टेबल बना के इस तरीक़ा से टेबल बना के उसको बच्चों को आप थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं इस तरीक़े से, ठीक है ना। अलग अलग टेबल बना के, ये पहला, अब हम इसमें क्या करते हैं, राइट से लिखते हैं। ये होता है वंस, है ना, वंस जो इकाई का कॉलम होता है, ठीक है। ये होता है टेंस, ठीक है, टेंस। उसके बाद ये होता है क्या, 100, ये क्या होता है, 1000, ठीक है। ये क्या होता है, 10,000। उसके बाद क्या होता है, लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है। नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, और लास्ट शंख, 10 शंख। जिसको इसके बारे में पूरा टेबल की जानकारी चाहिएगा, मेरे इसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं एक टेबल बना के उसको इसमें डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये जो वंस का प्लेस बड़े इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने यहाँ पर उसको बच्चों को बताइए, मान लीजिए यहाँ पर 341 मैंने लिख दिया, तो 341 अब लिख दिया, इसको पढ़ना कैसे है। वंस के जो प्लेस होता है इसको तो हम सिंगल पढ़ते हैं, बाकी ये सबको क्या है, डबल डबल पढ़ते हैं, ठीक है, इसको, है ना। ये जो चीज़ है दोनों को हम एक बार मिला के हम पढ़ सकते हैं इस दोनों को, ठीक है, 41। और उसके बाद सिर्फ है सिंगल, इसको 100 के कॉलम को सिंगल पढ़ते हैं, बाकी सबको क्या है, डबल डबल पढ़ते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं इसको, है ना। ये जो आप 100 का कॉलम देख रहे हैं इसको सिंगल पढ़ते हैं, 100 जो भी लिखा है यहाँ पर, बाकी जो भी चीज़ है इधर, है ना, उसको हम क्या डबल डबल पढ़ते हैं। जैसे अगर इसको यहाँ तक लिखा है 341, है ना, इसको हम बच्चों को सिखाएंगे 341, 341, 5 लिखा है तो 541, बाकी सबको क्या डबल डबल पढ़ते हैं। जैसे ये है
ये दोनों पढ़ेंगे तो 34,000 डबल डबल पढ़ेंगे इसको एक में मिला करके, जो भी चीज़ है बाकी सबको एक में मिला के पढ़ेंगे कंप्लीट, 100 को छोड़ करके, ठीक है। 34,341 इस तरीक़े से उसको थोड़ा इसकी जानकारी देना है। नेक्स्ट हो गया, अगर ये टेबल पूरा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। नेक्स्ट होता है इसमें, पहले हम बच्चों के लिए क्या क्या ज़रूरत है वो हम बता देते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको आप बढ़ते क्रम में बोल सकते हैं और इसको घटते क्रम में बोल सकते हैं। बच्चों को काफ़ी सारा आपने नंबर बताना है, जैसे 3, 4, 1, 5, 9, इस तरीक़े से काफ़ी चीज़ नंबर देने हैं। उसको बोलना है कि भाई इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो लोवेस्ट वैल्यू वाला जो नंबर होता है, ठीक है, लोवेस्ट वाला जो वैल्यू वाला जो नंबर होता है उसको शुरू में लिखते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू वाला जो नंबर होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। माने छोटे से शुरू करते हैं और बढ़ते हुए जाते हैं। ऐसे जो नंबर होते हैं वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाते हैं। जब एक सीरीज बन जाता है तो एक जो ऑर्डर होता है हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता है। जैसे इस प्रकार के आपने बच्चों को नंबर दे दिया, अलग अलग है, 3, 4, 1, 5, 9। अब इसको बोलिएगा बच्चों को कि सबसे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको जमाना है, उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लोवेस्ट वैल्यू वाला जो डिजिट है उसको हम पहले लिखेंगे। इसमें लोवेस्ट वैल्यू वाला डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 पहले लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 3 है, 3। उसके बाद क्या है, 4 है। उसके बाद क्या है, ये 5 है। उसके बाद क्या है, ये 9 है। इस तरीक़े से 1, 3, 4, 5, 9 एक सीरीज बन गया, जो कि एकदम लोवेस्ट वैल्यू वाला डिजिट पहले आया और लास्ट में सबसे बड़ा हाईएस्ट वैल्यू वाला जो डिजिट है वो आ गया। तो इस तरीक़े से जो चीज़ है, एक जो सीरीज बन जाता है, इसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, बढ़ते क्रम में। ये है आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक माइंड वॉश कर रहा हूँ कि इसको रिव्यू कर रहा हूँ मैं, है ना, कि हम कैसे कैसे बच्चों को बताना है, या बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो वो किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। मैं तो एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को काफ़ी इसके ऊपर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं, जो घटते क्रम में होता है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में, लंबा चौड़ा उसको कोई भी ये दे देंगे, मतलब कोई भी इस तरीक़े से 8-10 नंबर दे दीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ बच्चों को प्रैक्टिस करवाने का है घर में, ठीक है। 3, 4, 9, 7, 1, 0 इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, प्रॉपर लिखना है, कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है। लेकिन इसको क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, ये जस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है। इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू वाला जो डिजिट होता है सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे कम वैल्यू वाला, उसके बाद फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, और सबसे लास्ट में कम वैल्यू वाला नंबर को हम लिखते हैं। तो एक ये सीरीज बन जाएगा जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, 9 जो है हाईएस्ट वैल्यू वाला नंबर है, तो सबसे पहले 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देख रहे हैं आप, 7 है, ठीक है। 7 के बाद क्या है, फिर ये इधर 4 है। 4 के बाद क्या है, इधर 3 है। 3 के बाद क्या है, इधर 1 है। 1 के बाद क्या है, इधर 0 है। ये एक सीरीज बन गया पूरा, जो कि निश्चित रूप से एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। माने बढ़ते सबसे बड़े से शुरू करते हुए हम छोटे की तरफ जाएंगे, इस तरीक़े से एक सीरीज बन जाता है। इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, घटते क्रम बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है, छोटे छोटे चीज़ है, बच्चों को सिखाना है जोड़ने के पहले, है ना। आज हम सिर्फ ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो है, तो इनको बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराना है। इससे क्या है, उसको एक समझ आ जाएगा नंबर के बारे में, ये होता क्या है, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर क्या होता है ना। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 जो बताया था वो क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना। उसके बाद इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद
प्लेस वैल्यू, एक इसी में आता है प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है, बच्चों को सिखाना है प्लेस वैल्यू क्या होता है, मैं बता रहा हूं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जैसे आपने कुछ भी उसको लिख दिया 5 3 6, ठीक है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। आप निश्चित रूप से इसको जब अलग अलग करेंगे, है ना, इस तरीक़ा से, तो ये निश्चित रूप से ये हो जाएगा वंस हो जाएगा, ये टेंस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 6 है वो वंस के प्लेस वैल्यू में है, मतलब इकाई के जगह में है। ये क्या है, दहाई के जगह में है, टेंस के जगह में है। ये क्या है, सैकड़ा के जगह में, 100 के जगह में है। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। और 6 का क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू के बारे में बच्चों को थोड़ा सिखाना है, बार बार प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। 9 7 3 इधर और आप बना सकते हैं, ठीक है। 100 1000 10,000 इस तरीके से करके सबको प्लेस वैल्यू के बारे में सिखाना है। उसके बाद इसको पढ़ने का तरीका जैसे मैंने बताया था, 100 को एक सिंगल पढ़ते हैं, बाकी सबको क्या है डबल डबल पढ़ते हैं दोनों को मिल करके। हाँ, किसी में जैसे 100 के बाद यहाँ पर 1000 है, मान लीजिए 1000 के आगे कुछ नहीं है तो इसको सिंगल पढ़ेंगे। लेकिन 1000 के आगे में अगर 10,000 है ना, मान लीजिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों को मिला के 17,000 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, 17,000 हो गया। लेकिन अगर 10,000 के जगह में कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंगल इसको पढ़ेंगे 7,536। याद रखिए, इसको सिंगल पढ़ते हैं 7,536। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जीरो है, मान लीजिए यहाँ पर जीरो, तब भी वही है 7,506 पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई जीरो के बजाय कोई दूसरा डिजिट है 1 से लेकर 9 तक, तो ये दोनों को मिला करके हम पढ़ेंगे। तो इसका भी प्रैक्टिस आप बच्चों को कराएंगे। अभी हम सीधा, और इसमें कुछ छूटा है तो मैं देख लेता हूँ, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, प्लेस वैल्यू मैंने बता दिया। अब क्या करेंगे, हम सीधा एडिशन पे आ जाते हैं कि बच्चों को जोड़ने की जो सिस्टम है वो कैसे बच्चों को अच्छी तरीक़े से सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए बच्चों को वो ये सिखाना है, छोटे छोटे जी में 1 और 1 को जोड़ना है, ठीक है जी। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसको या तो आप फिंगर के माध्यम से भी, जो एकदम छोटे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इनको बता दीजिए। हाथ का इशारा से आप बता सकते हैं, यहाँ पर 2 फिंगर है, यहाँ पर 3 फिंगर है, दोनों जो हाथ का जो फिंगर है जोड़िए, कितना फिंगर हो गया, 3 4 5। उसी को आपने उसको ब्लैक बोर्ड में या कॉपी में लिख करके बताना है। यहाँ पर एक उंगली है, यहाँ पर एक उंगली है, 1 फिंगर मिला के 2 फिंगर हो जाता है। इसी को वो तो बड़े मज़े से आप समझाएंगे तो सीखेगा। अब इसको हमने इसमें प्रॉपर इसमें इम्प्लीमेंट करके बताना है कि कैसे ये होता है। तो उसको सिखाना है इस तरीक़े से, जैसे 1 लिखा है, 1 के लिए आपने एक लाइन खींच दिया इस 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पर एक या तो 0 कर दो या छोटा सा क्रॉस कर दो। इस 1 के लिए क्या करना है, एक लाइन खींच दीजिए इस लाइन के लिए, ठीक है। अब उसको बच्चों को बोलिए कि ये दोनों कितने लाइन हो गए, 1 और एक 1, 2 मिला करके 1 और 2। तो यही जो है दो लाइन हो गया, यही यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से 2। 1 और 1 को जोड़ने से कितना हो जाएगा, 2। पहले सिंपल हम प्लस बच्चों को सिखाएंगे ताकि वो धीरे धीरे उसमें उसको खुशी भी होना चाहिए, उसको कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए छोटे छोटे चीज़ से, ठीक है। नेक्स्ट और ले लेते हैं हम, जैसे एक ले लेते हैं हमने उसी तरीक़ा से 2 और 2 को उसको प्लस करके दिखाइए, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इस 2 के लिए 2 लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर 2 लाइन। उसके बाद अपने आप एक क्रॉस कर दो या 0 कर दो बीच में जो जगह है ना उसके लिए, ठीक है। और इस 2 के लिए भी 2 लाइन आप इस तरीक़े से ड्रा कर सकते हैं। अब बच्चों को बोलिए कि ये पूरे जो कितने लाइन हो गए, वो निश्चित रूप से एक एक करके काउंटिंग कर सकता है, क्योंकि उसको काउंटिंग तो 1 से 100 तक अच्छी तरीक़े से आता है, तो काउंट कर सकता है 1 2 3 4। ये जो 4 आया है इसी को यहाँ पर लिखना है, और यही क्या है इसका 2 और 2 मिला करके 4 होता है। 2 और 2 मिला के 4 तो होता है उसको, लेकिन बच्चों को हमने सिखाना कैसे, इसको आप बाल के माध्यम से या
चम्मच के माध्यम से, पेन के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से, या कोई घर में जो सिक्के पड़े हैं उसके माध्यम से, है ना, आप उसको सिखा सकते हैं। उसी तरीक़े से नेक्स्ट हम चलते हैं इसी में। आज के वीडियो में हम सिर्फ सिंपल जोड़ना सिखाएंगे। उसी जगह 12 और 13, 12 और 13, 12 और 13 को हम क्या करना, जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर तो पहले हम 1 डिजिट में आ रहे थे, है ना, अब ये 2 डिजिट हो गया, ये 12 है और 13 है। तो जोड़ने में, घटाने में, माने एडिशन के केस में और सब्सट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, हम राइट से हम शुरू करते हैं, जो एक्शन लेते हैं राइट से। लेकिन जब डिवीजन का केस हो जाता है, भाग का जो केस हो जाता है, जब किसी को भागित करते हैं तो वो लेफ्ट से शुरू करते हैं। आपको पता होगा कोई भी यहाँ पर नंबर है 3, 4, 7, 9, अगर इसी को हम किसी भी चीज़ से हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, एक एक देखते जाते हैं क्या इसमें डिवाइड हो सकता है क्या, ठीक है, लेफ्ट से। लेकिन एडिशन के केस में, सब्सट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करते हैं, हम राइट से शुरू करते हैं। ये बच्चों को सिखाना है। जैसे मैंने बताया अभी, है ना, 12 और 13 को जोड़ना है तो बच्चों को बताना है कि या तो इसको आप अलग अलग 2 लाइन कर दीजिए, 1 और ये 3, इसको 2 लाइन इस तरीक़े से कर दीजिए, इस तरीक़े से। ये वंस का प्लेस हो गया, है ना, ये क्या हो गया, टेंस का प्लेस हो गया। तो हम जैसे मैंने बताया हम राइट से जोड़ते हुए जाएंगे तो इस लाइन को पहले जोड़ेंगे, 2 के लिए 2 लाइन, ठीक है ना, 2 के लिए 2 लाइन, फिर क्रॉस, 3 के लिए 3 लाइन। अब पूरा लाइन को उसको जोड़ने के लिए बोलिए बच्चों को 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 आया है यहाँ पर लिख दीजिए, है ना। उसी तरीक़ा से, इसी तरीक़े से 1 के लिए 1 लाइन, इस 1 के लिए 1 लाइन, टोटल लाइन को जोड़ने के लिए बोलिए 1 और 1, 2, लास्ट में उसको बोलिए बच्चों 12 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 25 आता है, उसको अलग अलग नहीं बोलेंगे 2 और 5 आता है, नहीं 25 आता है। उसको पढ़ने के लिए बोलिए, एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए ये क्या है 25, जिसमें 5 का वैल्यू क्या है अलग से पूछिए, 2 का वैल्यू क्या है अलग से पूछिए, 5 जो है वंस आ गया, 2 जो है टेंस आ गया, दोनों को मिला के क्या हो गया 25। इस तरीके से लिखने के लिए भी उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, अभी हम सिंपल इसमें आ रहे हैं। अभी हमारे जैसे 32 और 17 को हमने जोड़ना है, ठीक है, सेम चीज़ है। अभी तो इसमें हम ये जो चीज़ हम बता रहे हैं इसमें तो ऐसा चीज़ है कि कोई मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। आगे हम 1-2 कैरी फॉरवर्ड वाला भी बताएंगे, सिंपल चीज़ है, बस वही है। इसको ये माने वंस के प्लेस को राइट से जोड़ते हुए जाएंगे, वंस के प्लेस को पहले जोड़ने के लिए बोलिए, उसके बाद टेंस के प्लेस को, और इधर है उसके बाद 100, 1000, 10,000, इस तरह से हम जोड़ते हुए जाएंगे। ये बच्चों को खास बताएंगे। कभी कभी मैंने देखा है बच्चे इधर से भी जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि सिंपल है तब तो हो जाएगा, जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर कैरी फॉरवर्ड वाली बात हो जाती है वहाँ पर यहाँ पर बच्चे क्या है डिस्टर्ब हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, आंसर तो आएगा नहीं। जब लेफ्ट से हम जोड़ते हुए जाएंगे तो राइट से हम जोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम 2 के लिए 2 लाइन, ठीक, 7 के लिए 7 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब पूरे जो लाइन को उसको आप दोबारा जोड़ने के लिए बोलिए, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 आ गया, इसी के जिस लाइन को हम जोड़े हैं यहाँ पर आप इस तरीक़े से 9 लिखने के लिए बोलिए। उसी तरीक़े से ये जो 3 और 1 को जोड़ेंगे, है ना, बच्चों को बार बार बोलना है। मैं जैसे बताया एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम राइट से शुरू करते हैं, लेकिन जहाँ पर डिवीजन वाला हो जाता है, भाग वाला केस हो जाता है, वहाँ पर हम लेफ्ट से होते हैं। इसको बार बार बताएंगे, आगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, आज तो सिर्फ पार्ट 1 बता रहा हूँ, है ना। अभी इस 3 के लिए 3 लाइन खींचने के लिए बोलिए, है ना, तो यहाँ पर या तो 0 कर दीजिए या क्रॉस कर दीजिए, और 1 के लिए 1 लाइन, ठीक है। अब पूरे लाइन को जोड़ने के लिए बोलिए 1, 2, 3, 4, ये जो आ गया 4, इस तरीक़े से जब आ गया तो इसको मिला करके उसको बोलिए कि हमारा आंसर कितना है। निश्चित रूप से बोलेगा 49, उसको लिखने भी आना चाहिए 49, ठीक है। याद रखिए 4 और 40 में थोड़ा सा लिखने में स्पेलिंग का डिस्टर्बेंस हो जाता है, 4, ठीक है, FOUR, और 40 लिखेंगे तो FORTY हो जाता है। इसलिए उसको प्रैक्टिस भी करना है कि ये लिख करके बताइए कि 49 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। और इसका प्लेस वैल्यू पूछना है, 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, हमने वंस के
लाइन को जोड़े हैं तो निश्चित रूप से ये भी वंस में ही आएगा। टेंस के लाइन को हम ये करें जोड़े हैं तो हम निश्चित रूप से ये भी 4 टेंस के प्लेस वैल्यू में है। 4 और 9 मिलके 49 होता है। इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ को आप ले करके बच्चों को घर में थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे, 2 दिन 3 दिन करवाएंगे, 3 दिन में पूरा जोड़ना सीख जाएगा, है ना। तो ये है स्टार्टिंग। ये याद रखिए बड़े बच्चों के लिए नहीं है मैं जो आज सिखा रहा हूँ। मेरे पास कई कमेंट्स आते रहते हैं बाहर से कि थोड़ा छोटे बच्चों के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैंने इसको सोचा काफ़ी 1-1.5 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। बनाया नहीं था, बिजी हो गया था किसी भी काम से, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। डेली एक वीडियो में बनाऊँगा। बस आपको इतना करना है कि मेहरबानी करके मेरा जो चैनल है ना, एडूवेब मेरा चैनल है, आप यूट्यूब में जाएंगे, है ना, EDU टाइप करेंगे, थोड़ा स्पेस दे करके वेब WAVE एडूवेब टाइप करेंगे, तमाम मेरे वीडियो आ जाएंगे, है ना। 6वीं से लेकर 12वीं तक मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th तक का वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन अभी मैं डालूंगा क्योंकि छोटे बच्चों को अभी मेरे पास काफ़ी मैसेज आते हैं, कमेंट सेक्शन में लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा 1 क्लास के लिए, 2 क्लास के लिए, 3 क्लास के लिए वीडियो बनाइए। तो आज ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं और इसी तरीके से अभी 0 और 0 है और 1 और 4 को हमने जोड़ना है, ठीक है जी। अब इस तरीके से भी बच्चों को थोड़ा ऐसे भी नंबर लिख करके देना है। तो निश्चित रूप से वंस के लाइन को पहले जोड़िए, टेंस के लाइन को पहले जोड़िए। तो 0 के लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो 0 के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम लाइन नहीं लिखेंगे। 0 के लिए 0, है ना। उसके बाद एक क्रॉस कर दीजिए। 4 के लिए 4 लाइन 1 2 3 4, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब 0 को तो हम कुछ प्लेस यहाँ पर वैल्यू देते नहीं है, इसलिए सीधा 1 2 3 4, 4 का 4 आ जाएगा। इसी तरह का सी लाइन को जोड़ेंगे तो 1 का 1, उसके बाद इसको आप पढ़ने के लिए बोलिए 14, उसके बाद लिखने के लिए बोलिए, प्लेस वैल्यू पूछिए उसको, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो इस तरीक़ा से हमने बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस कराना है। 2 दिन में पूरा वो 2-2 घंटा भी पढ़ेगा, 1-1 घंटा भी पढ़ेगा, पूरा जोड़ना उसको अच्छी तरीके से आ जाएगा 1 से 3 तक के बच्चों को। लेकिन जो छोटे छोटे चीज़ मैंने बताया है वो बताना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा जोड़ने वाले बड़े चीज़ में, जैसे हम कैरी फॉरवर्ड कैसे आते हैं, है ना, कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं बच्चों को, ये सिखाने वाली बात है। तो मैं तो 1-2 एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को बता देता हूँ। आपने बच्चों को काफ़ी सारा प्रैक्टिस करवाना है घर में, है ना, जिससे वो अच्छी तरीके से उसको समझे। जैसे मान लीजिए 3 6 और 7 है ना। उसके बाद यहाँ पर 3 और 4 और 2 है, इसको आपने जोड़ना है। 3 डिजिट का नंबर लेकर के सीधा बता रहा हूँ। आप छोटे छोटे डिजिट लेकर के 2-2 अंक का या 1-1 अंक का नंबर लेकर के बता सकते हैं। ये चीज़ें उसको सिखाइएगा कि कैरी फॉरवर्ड वाला प्लस कैसे होता है ना। तो सेम है, 7 के लिए 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 के लिए 3 लाइन 1 2 3, है ना। अब सब लाइन को जोड़ने के लिए बोलेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। जब जोड़ेगा तो पूरा 7 और 3 10। 10 को आप अलग से लिखने के लिए बोलिए, यहाँ पर 10 को इस तरीके से अलग से लिखने के लिए। अब लिखने के बाद क्या करना, ये जो चीज़ है अब इसको आप निश्चित रूप से 2 पार्ट में इसको बांट देंगे। ये वंस का प्लेस है और ये टेंस का प्लेस है। तो जो वंस का प्लेस में जो फिगर लिखा है, डिजिट लिखा है, उस डिजिट आ जाएगा इसके सामने में। ध्यान दीजिए, हमने जोड़ दिया, 7 और 3 को जोड़ दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया। 10 को हमने दो भाग में बांट दिया, 2 पार्ट कर दिए। एक वंस का वाला डिजिट हो गया, है ना, एक जो है टेंस वाला डिजिट हो गया। तो बच्चों को बताइए, हमेशा जो वंस के प्लेस में जो नंबर लिखा है वो इसके सामने आ जाता है इस तरीक़ा से, और ये जो टेंस के प्लेस में डिजिट लिखा है वो यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है इस तरीक़ा से, ठीक है ना। ये उसको बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा एक लाइन तो हो गया। दूसरा लाइन सेम, 6 के लिए 6 लाइन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 के लिए 4 लाइन 1 2 3 4। अब सबको जोड़ने के लिए भी कैरी फॉरवर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल इसी को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद ये जो एक कैरी फॉरवर्ड है इसको भी हम जोड़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरीके से 11 हो जाएगा। सेम 11 लिखने के बाद 2 पार्ट में इसको बांट देना है, वंस और टेंस। तो वंस के प्लेस में जो वैल्यू है वो आ जाएगा इसके साथ इस तरीके से, और जो टेंस के प्लेस में जो भी वैल्यू है यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पर कैरी
इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद सेम 3 के लिए 3 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 होने के बाद फिर बच्चों को बताइए ये जो कैरी आया है ये भी जुड़ता है, तो 3 2 5 और एक 6, इस तरीक़े से इसके सामने हो जाएगा 6। अब इसको पढ़ने के लिए बोलिए बच्चों को 610, 610, और इस चीज़ को लिखने के लिए भी बोलिए। उसके बाद इसका प्लेस वैल्यू बोलिए। 0 का प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, 1 का प्लेस वैल्यू क्या है? टेंस, और 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 100। तो इस तरीक़ा से उसको आप प्रैक्टिस करवाएं तो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। एक और डिजिट हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं 97 ले लिया और ये ले लिया 24, इसको हमने प्लस करना है। सेम है, वही चीज़ है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे 7 और 4 के लिए 7 के लिए 7 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 एक क्रॉस है ना, और 4 के लिए 4 लाइन, 1 2 3 4। अब पूरे लाइन को जोड़ने के लिए बोलिए 7 और 4 निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे इस तरीक़े से। तो जो वंस के प्लेस में वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखने के लिए बोलिए, और ये जो टेंस के प्लेस में जो डिजिट लिखा है ना, उसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोलिए चुपचाप। बस इतनी सी बात है ना। उसके बाद फिर अब इसको जोड़ने के लिए बोलिए 9 के लिए 9 के लिए 9 लाइन आपने खींचना है, 2 के लिए 2 लाइन खींचना है। सबको जोड़ने के लिए बोलिए 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 के लिए 2 लाइन, 1 2, सबको जोड़िए, कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 11। और 11 के बाद एक कैरी जो फॉरवर्ड हमारा आया है इधर से, उसको भी हम जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 आ गया। अब चूंकि इसके बाद इधर कोई नंबर नहीं है, इधर कोई और वंस टेंस के बाद इधर 100 1000 10,000 कोई और इधर लिखा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा जो डिजिट हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, वो यहाँ पर इस तरीक़ा से लिखा जाता है। 2 जो है इसके लाइन में आएंगे, 1 जो है इधर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 121, मतलब 121। बच्चों को पूछिए इसको कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये 100 का प्लेस वैल्यू है तो 100 हो जाएगा, ये दोनों मिल करके 21, 121। अलग अलग पूछिए इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। ये वंस का प्लेस वैल्यू है, जो 2 है टेंस के प्लेस वैल्यू में है, ये जो है 100 के प्लेस वैल्यू में है। तो इस तरीक़े से आप प्रैक्टिस बच्चों को घर में करा सकते हैं। तो होप आज के जो वीडियो हैं 10-15 मिनट का वीडियो है, बच्चों को ज़रूर मज़ा आया होगा, कुछ सीखे होंगे, कुछ ये सीखने को ज़रूर उसको मिला होगा। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके से बच्चों को घर में थोड़ा सा प्लीज़ प्रैक्टिस करवाइए, है ना। और आज के लिए बस वीडियो इतना ही। पार्ट 2 में हम इसको क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, कैसे घटाना सीखते हैं। तो जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया करके इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी तो सब अगले वीडियो हम देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।